हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कॉमन स्टडी लाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आपने वैसे तो थंबनेल देख के अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं एक बार फिर बता दूं कि जो हम जीरो लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं ये क्लास उनके लिए दी बेस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही सेंटेंस पढ़ेंगे जो हर रोज़ हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। उनको हिंदी में तो बोल लेते हैं, लेकिन उनको इंग्लिश में कैसे बोलें। तो आज मैं आपको वही स्ट्रक्चर के साथ सिखाऊंगी कि उनको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो सबसे पहले सेंटेंस आता है हमारा, ऐसे थोड़े ना इंग्लिश बोलते हैं, ऐसे थोड़े ना लेटर पढ़ लिखते हैं, ऐसे थोड़े ना पढ़ते हैं, ऐसे थोड़े ना सीखते हैं। इन चार सेंटेंस में आपको कुछ तो कॉमन बात लगी होगी स्टूडेंट। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि इसमें इन चार सेंटेंस में कॉमन बात है ऐसे थोड़े ना। ऐसे थोड़े ना लेटर लिखते हैं, ऐसे थोड़े ना पढ़ते हैं, ऐसे थोड़े ना सीखते हैं। तो इनमें कॉमन बात है ऐसे थोड़े ना। अब आपको ये लगेगा कि जो अभी इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी। अब हमने तो हिंदी में तो पढ़ लिया, लेकिन इनकी इंग्लिश में क्या स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, तो मैं बताती हूँ आपको इंग्लिश में क्या स्ट्रक्चर होगी इनकी। तो जैसे कि ऐसे थोड़े ना जितने भी चार वर्ड आए हैं, सॉरी 3 वर्ड आए हैं, तो इनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ऐसे थोड़े ना को। तो मैं बताती हूँ कि दिस इज़ नॉट द वे टू। दिस इज़ नॉट द वे टू को हम ऐसे थोड़े ना पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हमारी क्या कहती है, स्ट्रक्चर हमारी कहती है कि दिस इज़ नॉट द वे टू, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर बता दूं मैं आपको, दिस इज़ नॉट द वे टू, वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो अब हम इन सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसे थोड़े ना इंग्लिश बोलते हैं, इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट। स्ट्रक्चर के हिसाब से दिस इज़ द नॉट द वे टू स्पीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एक बार फिर बता दूं मैं आपको, दिस इज़ नॉट द वे टू स्पीक इंग्लिश। ऐसे थोड़े ना इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा एक और आता है आगे सेंटेंस, ऐसे थोड़े ना लेटर लिखते हैं। ऐसे थोड़े ना का मतलब क्या है कि दिस इज़ नॉट द वे टू राइट, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, बाद में आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, राइट ए लेटर। ऐसे थोड़े ना लेटर लिखते हैं, दिस इज़ नॉट द वे टू राइट ए लेटर। ठीक है, आगे आता है हमारा ऐसा ही सेंटेंस एक और है, ऐसे थोड़े ना पढ़ते हैं। दिस इज़ नॉट द वे टू स्टडी। स्टडी और रीड दोनों में से एक कर लेना आप, आपको जो अच्छा लगे। दिस इज़ नॉट द वे टू स्टडी रीड। ठीक है, आगे आता है हमारा, ऐसे थोड़े ना सीखते हैं। दिस इज़ नॉट द वे टू लर्न। दिस इज़ नॉट द वे टू लर्न। ठीक है, आगे आता है हमारा, और हाँ एक बात और बता दो स्टूडेंट, अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कर देना। ठीक है, तो चलो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ऐसे थोड़े ना डांस करते हैं। दिस इज़ नॉट द वे टू डांस। दिस इज़ नॉट द वे टू डांस। ठीक है, ऐसे थोड़े ना चलते हैं। ऐसे थोड़े ना चलते हैं। दिस इज़ नॉट द वे टू वॉक। दिस इज़ नॉट द वे टू वॉक। ऐसे थोड़े ना रेस में दौड़ते हैं। दिस इज़ नॉट द वे टू रन इन द रेस। दिस इज़ नॉट द वे टू रन इन द रेस। ठीक है, आगे आता है हमारा, ऐसे थोड़े ना किसी से बात करते हैं। दिस इज़ नॉट द वे टू टॉक टू समवन। दिस इज़ नॉट द वे टू टॉक टू समवन। ऐसे थोड़े ना किसी से बात करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट वो थी हमारी फर्स्ट स्ट्रक्चर और ये है हमारी सेकंड स्ट्रक्चर। तो मैं आपको बता दूं उसमें कुछ एक बातें कॉमन थी, इसमें भी कुछ एक सेंटेंस आपको मैं बताऊंगी कि क्या क्या कॉमन है इसमें। जो उसकी तरह हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर के साथ हम हिंदी में जो सेंटेंस उनको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें, तो ऐसे ही हम भी यही करेंगे कि उनको इंग्लिश में पहले हिंदी में पढ़ेंगे, फिर बताएंगे आपको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो आता है सबसे पहला सेंटेंस आता है हमारा, यह काम करना आत्महत्या से कम नहीं है। तुम्हारा यहाँ होना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। यह फैसला किसी मूर्खता से कम नहीं है। तो आपको ये नहीं लग रहा कि इन 3 सेंटेंस में कुछ ना बातें तो कॉमन लग ही रही होगा आपको, लेकिन आपको नहीं पता तो मैं बता दूं आपको, इन 3 सेंटेंस में हमें कम नहीं कॉमन बात लगी है। ठीक है, तो यह काम करना आत्महत्या से कम नहीं है, यहाँ होना किसी आश्चर्य से कम नहीं है, यह फैसला किसी मूर्खता से कम नहीं है। तो आपको अभी लगा होगा कि
जो ये कम नहीं है, किसी से कम नहीं है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलें? तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, किसी से कम नहीं है। नथिंग शॉर्ट ऑफ, नथिंग शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है किसी से कम नहीं है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इसकी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या कहती है कि सबसे पहले तो आएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, जो इज, एम, आर, वाज, वर सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब है। फिर आ जाएगा नथिंग शॉर्ट ऑफ, जो मैंने बताया आपको किसी से कम नहीं है। नथिंग शॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट आ जाएगा पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नथिंग शॉर्ट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो हमारे सेंटेंस मैंने हिंदी में पढ़ा है उनको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें, प्रोनाउंसिएशन उनके इंग्लिश में कैसे करें, ठीक है। यह काम करना आत्महत्या से कम नहीं है, यह काम करना आत्महत्या से कम नहीं है। डूइंग दिस वर्क इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ सुसाइड, डूइंग दिस वर्क इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ सुसाइड, ठीक है। तुम्हारा यहाँ होना किसी आश्चर्य से कम नहीं है, तुम्हारा यहाँ होना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। यू बीइंग हियर इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ सरप्राइज, यू बीइंग हियर इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ सरप्राइज। आगे आता है हमारा ऐसा ही एक और सेंटेंस कि यह फैसला किसी मूर्खता से कम नहीं है, यह फैसला किसी मूर्खता से कम नहीं है। दिस डिसीजन इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ स्टूपिडिटी, दिस डिसीजन इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ स्टूपिडिटी, ठीक है, मूर्खता से कम नहीं है। उसका ठीक होना किसी चमत्कार से कम नहीं है, उसका ठीक होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। हिज रिकवरी इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ मिरेकल, हिज रिकवरी इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ मिरेकल, मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार। तो स्टूडेंट आज की वीडियो हमारा इतना ही था, फिर एक नई वीडियो के साथ कल मिलते हैं। और अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक मत करना, अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना, ठीक है। धन्यवाद स्टूडेंट।